सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो कल हमने डिस्कस किया था हमारा इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखिए, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा पीओआई है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो स्मार्ट मनी होता है उनका कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाता है, या फिर वो जानबूझ के वहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं कि प्राइस फिर से जब उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर उसी डिमांड जोन पर या फिर उसी सप्लाई जोन पर जब जाए तो वो अपना ऑर्डर एक और बार एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसा क्यों होता है नॉर्मली मार्केट्स में? क्योंकि उनको चाहिए होता है हमारे जैसे ट्रेडर्स का, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका लिक्विडिटी। तो इसी वजह से मार्केट में स्मार्ट मनी के द्वारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही होता है, और ऑर्डर ब्लॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स मेनली 8 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स में जो ये वाला जो आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी सारे लिखे हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, एल्गो ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे जो 4 तरह के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये मान के चलिए आपका एक कैंडल हो गया। ठीक, ये आपका एक कैंडल हो गया और ये हो गया उसका विक। ये जो 4 तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये इस कैंडल के बॉडी से ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी चीज आपको कहीं भी मतलब समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये जो 4 तरह का जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ये बनते हैं एक कैंडल के बॉडी से। ठीक है, सॉरी, ये कैंडल के बॉडी से ही बनते हैं। और इधर में ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स रहे, ये जो 4, आईएफसी, रिजेक्शन ब्लॉक, पावर विक, ग्राबर ब्लॉक, ये जो 4 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये मान के चलिए ये एक कैंडल है, और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये क्या है? ये विक्स हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? विक्स, विक्स। और ये है हमारा बॉडी। ये जो 4 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, आईएफसी, रिजेक्शन ब्लॉक, पावर विक, ग्राबर ब्लॉक, ये 4 बनते हैं इस विक से। ये बॉडी से नहीं बनते हैं। बॉडी से बनता है ये वाला, बॉडी से ये नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी बात, ऑर्डर ब्लॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक बनता है वीक से और दूसरा बनता है बॉडी से। बॉडी से बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को हम फर्स्ट बोलते हैं, एक नॉर्मल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है ब्रेकर ब्लॉक, थर्ड है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, फोर्थ है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक या फिर एल्गो ऑर्डर ब्लॉक। और जो वीक से बनने वाले हैं उनको बोलते हैं आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो होता है। आईएफसी, आईएफसी कैंडल जो होता है वो बेसिकली ये वीक से ही बनता है। ये होता है आईएफसी, एक होता है रिजेक्शन ब्लॉक, एक होता है पावर वीक, एक होता है ग्राबर ब्लॉक। ठीक है, तो ये 4 तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स का। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक्स का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि ये मार्केट में जनरली कब बनता है और इसको पहचानने का सही तरीका क्या है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक अप ट्रेंड का, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको डाउन ट्रेंड में। मान के चलिए ये आपका एक स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ आ रहा है। ठीक है, फॉलो होता हुआ आ रहा है। अब ये मार्केट नीचे जा रहा है। हालांकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट अभी नीचे जा रहा है। ये बना रहा है सेलिंग का कैंडल। ठीक हो गया। अब समझते हैं कि हमारा पास ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है। जब एक अप ट्रेंड में ये चल रहा है आपका अप ट्रेंड, या फिर मार्केट बुलिश है, एक अप ट्रेंड में हमें जो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक देखना है वो देखना है एक अप ट्रेंड का नेगेटिव कैंडल। अगर एक अप ट्रेंड का नेगेटिव कैंडल हो तो वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक सेलिंग का कैंडल। बाइंग तो मतलब बुलिश मार्केट का ही कैंडल है, और हमें चाहिए बुलिश का अपोजिट,
तो कौन सा है? एक बेयरिश कैंडल, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमें चाहिए एक कौन सा वाला कैंडल? हमें चाहिए एक बेयरिश कैंडल। ठीक, तो बेयरिश कैंडल हमें कहां पर मिल रहा है? ये है हमारे पास एक बेयरिश कैंडल। ठीक है, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक बेयरिश कैंडल हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कि एक बुलिश कैंडल उस बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग करे। अब इसमें 3 रूल्स है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करने में अब इसमें 3 रूल्स हैं। पहला रूल, फर्स्ट एक नेगेटिव कैंडल होना चाहिए, मस्ट हैव, एक नेगेटिव कैंडल होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो जो नेगेटिव कैंडल है उसके हाई को एक पॉजिटिव कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल एक ही बार में क्लोज करे, 2 बार में क्लोज करे, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 बार में क्लोज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, ये इस नेगेटिव कैंडल का हाई था और ये इसका लो। ये वाला जो बुलिश कैंडल ने क्या किया है, इसके हाई के ऊपर में अपना बॉडी क्लोजिंग किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो ये हमारा ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब इसमें अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 2 कैंडल्स इसको ब्रेक करता, इसको ब्रेक करने में मार्केट को 2 कैंडल लगते हैं, ये वाला हाई को ब्रेक करने में। चलिए इधर में हम और एक एग्जांपल बना देते हैं। ये यहाँ से एक ऐसे गया, एक ऐसा कैंडल बना और एक कैंडल ऐसे बना। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने में 2 कैंडल्स लग गए। अब और एक एग्जांपल बनाते हैं जो कि 3 कैंडल लगेगा। कुछ इस तरह से कैंडल बना, फिर अगला जो कैंडल है वो कुछ इस तरह से बना। अब ये 3 कैंडल में ये वाला हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पर 2 कैंडल में ब्रेक हुआ है, यहाँ पर 1 कैंडल में ब्रेक हुआ है। मैक्स टू मैक्स हमें 3 कैंडल के अंदर अंदर उस कैंडल का हाई को ब्रेक कर लेना चाहिए ही चाहिए, या फिर कम से कम इसका क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिल जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। तब जाके ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि जहां पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखे और उससे पहले एक आपको नेगेटिव कैंडल दिखे आप उसको मार्क कर लो। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का कुछ ये तरीका होता है। जो जो आप लोगों को बताया जाता है यूट्यूब में, वो सही नहीं होता है, वो असल में सही नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे अपना थर्ड रूल, जिसके लिए हमें ये बिक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बना रहा हूं। अब तो हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है, चाहे वो 1 कैंडल से मिले या 3 कैंडल से मिले, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल में ही क्लोजिंग हो जाना चाहिए। अब थर्ड रूल क्या कहता है ना? थर्ड रूल ये कहता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इसके जस्ट ऊपर में एक इम्बैलेंस भी मार्केट को बनाना चाहिए। इम्बैलेंस ये कैसे बना? ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में ये जो गैप ये जो बना, ये जो एरिया जो बना गैप, इसी को हम बोलते हैं क्या? इम्बैलेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया जो बन गया, ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ओ बी। इसको सिंपली हम लोग लिख लेंगे ओ बी। ओ बी यानी ऑर्डर ब्लॉक। और ये बन गया आपका एफ वी जी, एफ भी और ये जी। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली एक नेगेटिव कैंडल होता है मार्केट में। ऐसा नहीं कि जैसा बताया जाता है किसी भी कैंडल को मार्क कर लो और वो हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, वैसा नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो सबसे पहला जो उसका क्राइटेरिया रहेगा वो एक नेगेटिव कैंडल होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके हाई के ऊपर हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए बुलिश कैंडल का। अगर हम जो चार्ट देख रहे हैं अगर वो बुलिश है तो हमें एक बुलिश कैंडल का बॉडी क्लोजिंग चाहिए।
अगर एक ने नहीं किया है तो दूसरा किया हो, अगर दूसरा नहीं किया है तो तीसरा किया हो, अगर चौथे कैंडल की बारी आ जाए तब वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक के लिए किसी का कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है कि उस कैंडल के ऊपर, जो ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल बना है उसके ऊपर एक इम्बैलेंस होना चाहिए, उसके आसपास में एक दो तीन कैंडल के अंदर में आपको एक बढ़िया सा इम्बैलेंस होना चाहिए, तब जाके वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा और काम करेगा सही तरह से। क्या समझे? समझ में आ रहा है कुछ? ये होता है एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का क्राइटेरिया, कि आपको तो सबसे पहले एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, फिर उसके बाद जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के कैंडल ने उसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग देना चाहिए। थर्ड में उस नेगेटिव कैंडल के जस्ट ऊपर में आपको एफईजी भी देखना है, तब जाके वो एरिया काम करेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि मान के चलिए कब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं। अगर ये जो सेकंड कैंडल है ये कुछ इस तरह से यहां तक के लिए अपना वीक बना देता, तो ये आगे जो चल के यहाँ से घूम फिर के जो मार्केट यहाँ वापस आएगा तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट मतलब रेस्पेक्ट ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? समझिए। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेक होने के तुरंत बाद ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का काम तमाम कर दिया है। यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक का जो भी इम्पैक्ट रहता, मार्केट अगर यहाँ ऊपर से घूम फिर के आने के बाद यहाँ से जो मूव मिलता वो मार्केट ने यहाँ पर पहले से ही कर दिया है, तो अब इस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये वाला कैंडल भी आपका मतलब रिट्रेस ना किया हो, इस वाले कैंडल का वीक ने रिट्रेस कर लिया, अब ये रिट्रेसमेंट हमें इस वाले जो जोन जो बना है ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले जोन का 50% तक चाहिए। अगर ये रिट्रेसमेंट जो आया इतना बड़ा वीक जो बना मार्केट में, अगर ये इस जोन का 50% तक अगर रिट्रेस हो जाए तो ये वैलिड माना नहीं जाएगा। अगर 50% के ऊपर तक यहां तक मान के चलिए रिट्रेसमेंट हुआ है तब ये काम करेगा। देखे, रिट्रेसमेंट होगा तो काम नहीं करेगा और रिट्रेसमेंट होगा तब भी काम करेगा। इतना गहराई में कोई बताता है आपको? बोलिए, यूट्यूब में जो सिखाते हैं सो कॉल्ड ट्रेडर, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई बताता है इतना गहराई से? अब और एक चीज इसमें आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। अब हम तो मार्क कर लिए कि ये वाला हमारा है हाई टू लो ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये हाई टू ऑर्डर लो जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क होता है वो वैसा मार्क नहीं होगा। अब कैसा मार्क होगा? ये हाई टू क्लोज, सॉरी ओपन टू क्लोज, ये बनेगा आपका एक एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये बॉडी टू बॉडी ही मार्क होगा। अब ये बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। प्रॉपर एक जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ये होता है, वो वीक टू वीक मार्क करने वाला नहीं, हमारा ये बॉडी टू बॉडी जो कैंडल का बॉडी है, क्योंकि हम इधर में देखे हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जितने प्रकार के भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सिर्फ बॉडी से ही बनते हैं, तो ये हमारा सिर्फ बॉडी टू बॉडी ही बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, और ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट चाहे जितना भी ऊपर जाए, जब यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं हमको एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो यहाँ तक के लिए भी क्यों ना हो, यहाँ तक के लिए भी क्यों ना हो, रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा इसको। ठीक है, आपको ये ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। हम तो चार्ट में जाके रियल चार्ट में तो देखेंगे लाइव मार्केट में, लेकिन यहाँ तक के लिए आपको समझ में आ गया? अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछिए, फटाफट तुरंत मैं उसका आंसर आपको करूँगा। ठीक है, सॉरी ये मिट गया थोड़ा, इसको चलो फिर से बना लेते हैं। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है एक ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है, चलिए एकदम मतलब 100% कॉपी है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिकी है इसमें। देखिए क्या है,
ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया। ठीक, आप कहोगे ये सर ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से ऐसे चलता हुआ जा रहा था और मार्केट ऐसे नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से एक कैंडल बनाया सेलिंग का और इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ये इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया मार्केट। देखिए, इसको थोड़ा एक्सटेंशन कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। ठीक, अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको रेस्पेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये आपका क्या बन गया ना, अब ये बन गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। क्योंकि क्यों, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो पीओआई था, इसको मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक किया है। यहाँ पर जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जो भी स्मार्ट मनी इधर चाह रहे थे बाइंग के लिए, वो यहाँ पर बाइंग नहीं किए हैं। ऊपर से जो स्मार्ट मनी सेलिंग किए हैं, उसी सेलिंग के प्रेशर में ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला जोन ब्रेक हो गया। अब जब इन फ्यूचर जब मार्केट ऐसे घूम फिर कर यहाँ से आएगा, तो यहाँ से हम एक सेलिंग के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, ना कि बाइंग के लिए, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है। ये एरिया, ये वाला जो आपका जो एरिया था, ये वाला एरिया तो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से बाइंग हम नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ये ब्रेकर ब्लॉक समझ में आ गया। अगर किसी का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा उसी टॉपिक पर एक शानदार सा वीडियो और डिटेल में जाके आपको समझा दूंगा। ओके, अब इसी का आप मतलब अपोजिट समझ लीजिए कि एक सेलिंग के ट्रेड में हमें एक बाइंग का एक कैंडल देखना है। क्या देखना है, एक बाइंग का कैंडल। ठीक है, एक बाय साइड का कैंडल। मान के चलिए ये एक बाइंग का कैंडल है और ये एक सेलिंग का कैंडल है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक सेलिंग का कैंडल है। ठीक है, ये एक सेलिंग का कैंडल है और इसके नीचे है इम्बैलेंस। ये सेलिंग का कैंडल ऐसे बनता हुआ नीचे आ रहा है और ये वाला हो गया आपका एक ऑर्डर ब्लॉक। इसका वीक ऐसे बना देते हैं। ये तो मैं बस आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये बन गया, हमने मार्क कर लिया बॉडी टू बॉडी और ये हो गया हमारा एक प्रॉपर एक क्या, ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट यहाँ से घूम फिर कर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर लेता है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या बन जाएगा, आपका ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मार्केट यहाँ से फिर घूम फिर कर यहाँ आएगा, तो यहाँ से हम एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। मतलब एक सेल ट्रेंड में, एक बेरिश ट्रेंड में अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। और उसी ब्रेकर ब्लॉक पर मार्केट अगर घूम फिर कर आता है और हमें एक रिट्रेसमेंट दिखाई देता है उसी जोन पर, तो हम वहां से एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। वही सिनारियो एक बुलिश मार्केट में, एक बुलिश मार्केट में जब एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर लेता है और उसके बाद इन फ्यूचर उसी जो ऑर्डर ब्लॉक को उसने डायरेक्टली ब्रेक किया था उसको फिर से रिट्रेस करने के लिए आता है, तब हम वहां पर एक सेलिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं और उसी एरिया को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखा और हम डायरेक्टली एंट्री हो गए, नहीं, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाना चाहिए। अगर वो ब्रेकर ब्लॉक को फिर से दोबारा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो क्या करेंगे भाई? अगर एक बुलिश ट्रेंड में एक जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो वो बन गया आपका क्या, ब्रेकर ब्लॉक। और फिर से जब मार्केट इन फ्यूचर उसी ब्रेकर ब्लॉक को रिट्रेस करने के लिए आए और उसको डायरेक्टली ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो हम क्या करें? इसलिए हमको हर एक जगह में अपना एंट्री कंफर्मेशन लेके चलना चाहिए ही चाहिए। ये मान के चलिए आपका एक कोई भी हो गया पीओआई। पीओआई हम किसको बोलते हैं? पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से हमें एक बाइंग या फिर सेलिंग करने के लिए मिलता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, तो उसी पीओआई से हमें एक
बाइंग या फिर सेलिंग में एक ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है। ये बहुत आगे का चीज़ है। जब हम धीरे-धीरे टॉपिक्स वगैरह हमारा सब कवर करते हुए जाएँगे, तब हम आपको ये चीज़ सारा का सारा बताएँगे कि हमारा कैसा एंट्री रहता है, एंट्री कंफर्मेशन क्या रहता है, कब ये मार्केट काम करता है, कब कौन-सा मार्केट में काम नहीं करता है। वो सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे ये टॉपिक्स हमारा कवर होता हुआ जाएगा, हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है? अब चलिए हम इन सबको देख लेते हैं हमारे रियल चार्ट में। ठीक है? इसको पहले हटा देते हैं। हट जा भाई तू। हाँ, हट गया। अब चलिए हम चलते हैं रियल चार्ट में, देखते हैं कि क्या है ऑर्डर ब्लॉक्स, क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक्स। देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ये एक बाइंग का कैंडल था, एक बाइंग का कैंडल था। यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज किया, ये गया नेगेटिव में, यानी कि सेल सेल ट्रेंड में गया। और हमें इस सेल ट्रेंड का चाहिए एक नेगेटिव कैंडल। देखिए, इस सेल ट्रेंड का नेगेटिव कैंडल क्या होगा? एक बाइंग कैंडल। इस बाइंग कैंडल का हमने कहाँ से कहाँ तक मार्क किया? बॉडी टू बॉडी। ये जो सेलिंग कैंडल है, इसी एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। हाँ जी, किया है। उसी जो कैंडल के नीचे आपको ये वाला जो कैंडल था, उसके नीचे आपको एक इम्बैलेंस भी मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है। तो ये क्या बनेगा? ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। हालांकि ये जाके इन फ्यूचर काम करे ना करे वो एक अलग से टॉपिक है, कि हर जगह ये ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते हैं, हर जगह ये फेयर वैल्यू गैप्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक प्रॉपर एक मतलब ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट करना आना चाहिए मार्केट में। मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ। वो कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, वो हम जैसे जैसे एडवांस में जाते जाएंगे, तब तब मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। ये अभी हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमारा डिस्कशन का जो पार्ट है कि मार्केट में हमें कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक, प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ऑर्डर ब्लॉक। चलिए अभी आगे देखते हैं हमें कोई और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है कि नहीं। फिलहाल तो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम 1 घंटे में देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये 2 घंटे का ही है। देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था हमारा। ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक एक बना था हमारा प्रॉपर, और इसके नीचे भी इम्बैलेंस भी है। हाँ जी, है। मार्केट को कायदे से क्या करना चाहिए? यहाँ से सेलिंग देना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मोमेंटम में इसको ब्रेक कर दिया, और ये बन गया हमारा क्या? क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक। अब जब इन फ्यूचर मार्केट घूम फिर कर इस जगह पर आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें एक मोमेंटम दिखाई देगा मार्केट में। ठीक है? ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम गोल्ड का चार्ट। एक बार हम इंडियन में देख लेते हैं, निफ्टी में। निफ्टी में क्या हो रहा है भाई? 15 मिनट में देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक है? ये देखिए, ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए, दिखा रहा हूँ आपको बढ़िया सा। ये दिख रहा है आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ। इसको देखिए कितने कैंडल ने ब्रेक किया है? 1 2 3, 3 कैंडल ने ब्रेक किया। और उसी 3 कैंडल के अंदर ही आपको एक इम्बैलेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ये और ये इम्बैलेंस। तो बन गया ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और अगले दिन ने मार्केट क्या किया? गैप अप ओपन किया। गैप अप जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ, नीचे आया, इसको रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया। ठीक, तो कायदे से ये बन गया आपका एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अभी ये सब देख के मत घबराइएगा। ये जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होती हुई रहेगी, वैसे वैसे आपको ये सब बताता हुआ मैं जाऊंगा कि कैसे क्या काम होता है। ये हम देख रहे हैं 15 मिनट में। चलिए इसको 5 मिनट में खोलते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए कितना बढ़िया सा, इसके ऊपर में इम्बैलेंस है। आपको ये वाला इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है? देख रहे हैं? अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊं तो बहुत सारी आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर, ये वाला ट्रेड 1:4 का देखिए, ये हमने लिया था गुरुवार को। यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, ये देखिए। और दिखाते हैं आपको, रुकिए। 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, मैं आपको 1 मिनट का दिखा रहा हूँ। 1 मिनट में तो भर भर के दिखेंगे, भर भर के एकदम। ये देखिए, ये यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, देखिए यहाँ पर। हालांकि ये वाला ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक के लिए रिएक्ट किया, फिर नीचे आया और ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है। कैसे ब्रेकर ब्लॉक है देखिए, समझिए। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक कर दिया और ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। और इसी ब्रेकर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट किया और यहाँ से अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, हमने ये वाला ट्रेड आज यहाँ से पकड़ा था और ये यहाँ से सेलिंग किए थे और इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल ट्रेल करवाए थे, क्योंकि बीच में आ रहा था ये वाला एक हर्डल। ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना है ना, इसी कारण हमने अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर लिया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले थे इसमें। ठीक है, अब चलते हैं पीछे, देखते हैं कि कहाँ पर कोई बनाए ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखिए यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर तो था ही। तो ऐसे कुछ बनता रहता है मार्केट में, हमें इस तरह से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है और ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करना वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग टॉपिक है। वो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, सीखते हुए जाएंगे, तब तब हम आपको ये सब, जैसा हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमने जो 2 टॉपिक कवर किया, एक है ऑर्डर ब्लॉक और एक है ब्रेकर ब्लॉक। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ठीक, तो मैं, आपका जो भी डाउट है, जो भी मार्केट को लेके आपका जो भी डाउट है, आप मुझे धड़ल्ले से पूछिए कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रॉपर गाइड कर लूँगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।